राजेंद्र नगर हादसे पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता। आपको बताते चले कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए, जिसमें रामवीर बिधूड़ी, वीरेंद्र चंदोलिया शामिल है। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो उस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां राजेंद्र नगर हादसे पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस हादसे में, राजेंद्र नगर हादसे में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। फिलहाल उसके बाद से जो छात्र है उनमें भी खासा जो रोष है, जो आक्रोश है, वो देखने को मिल रहा है। साथ ही छात्रों की मौत के बाद लगातार जो अन्य छात्र हैं, उनके सहयोगी हैं, वो लगातार यहाँ पर उनके इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। इस हादसे पर जो मुखर रूप से कार्रवाई है वो की जाए। तो तमाम जो बातें वो सामने आ रही है, लेकिन अब इस बीच बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट है, जिसमें रामवीर बिधूड़ी, वीरेंद्र चंदोलिया शामिल है और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर के हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और यहां पर अगर अन्य पहलुओं पर नजर डालें तो इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई जारी है। तो आपको बताते चले, जो कोचिंग सेंटर है वो भी बताया जा रहा है, जो लाइब्रेरी है वो अवैध रूप से बनी थी, जिसके बाद उस पर भी कार्रवाई की गई। फिलहाल आगे की जो कार्रवाई है वो भी जारी है। राजेंद्र नगर में अतिक्रमण हटाने की जो तैयारी है वो भी की जा रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी का भी इस मामले पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है और इसके साथ ही एमसीडी का भी घेराव किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रही है और राजनीति भी लगातार गर्माती हुई नजर आए। फिलहाल जो छात्र है उनमें काफी खासा उत्साह है, क्योंकि जब स्वाति मालीवाल भी मौके पर पहुंची थी तो छात्रों की तरफ से गो बैक के नारे लगाए गए थे और ये कहा गया था कि इस मामले पर राजनीति नहीं की जाएगी, लेकिन अब लगातार इस मामले पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही। फिलहाल देखना होगा कि आखिर जो जिम्मेदार है, जो जवाबदेह है, वो कौन होगा, किस पर आगे की जो कार्रवाई है वो आकर रुकती है। फिलहाल अब बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन जारी, छात्र भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जिस तरह से देखिए कि राजेंद्र नगर हादसे पर जहां कोचिंग सेंटर में जल भराव से 3 बच्चों की जान चली गई, उसके बाद जो छात्र है उनमें तो खासा जो रोष है, जो आक्रोश है वो नजर आ रहा, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी इस मामले पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जयपाल, राजेंद्र नगर मामले में बीजेपी बहुत ज्यादा सख्ती के साथ आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है और इसी कड़ी में आज डीडीयू मार्ग पर जिस तरीके से दर्शक तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, उनके साथ में रामवीर सिंह बिधूड़ी और एमसीडी के नेता सदन राजा इकबाल और इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार नारों के माध्यम से कहा जा रहा है कि एमसीडी की विफलता कहीं ना कहीं पर नजर आती है, जिन्होंने 3 छात्रों की जान ले ली। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमेशा अपनी भूमिका को गिनवाती है और ये कहा जाता था चुनाव से पहले कि एमसीडी में सरकार आएगी तो बहुत सुधार होगा, लेकिन एमसीडी में सरकार बनने के बावजूद भी किसी तरीके का कार्य नहीं किया गया, बल्कि घटनाओं का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में एमसीडी की जो मेयर है उनको तो इस्तीफा देना ही चाहिए। साथ में जल बोर्ड के अंदर आतिशी जिस तरीके से कमान संभाल रही है उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो मासूम छात्र है उनकी जान जाने का पूरा जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी को जाता है। अगर आम आदमी पार्टी अगर किसी तरीके का एक्शन अब ले रही है, तमाम जो सेंटर्स है, कोचिंग सेंटर्स है, उन पे कार्रवाई कर रही है, तो वो कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि छात्रों ने इसकी जानकारी पहले भी जिस तरह से सुनने में आया है कि उनको एमसीडी ऑफिसर्स को दी थी, सरकार को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन उस टाइम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और यही वजह है कि इस तरीके की जो अवैध
कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। जब बारिश होती है तो इस तरीके के हालात में वो पानी के सैलाब में बह जाते हैं और पानी के सैलाब की वजह से ही जिस तरह हमने कल देखा कि 3 छात्रों का जो मामला है मृत्यु का, वो सामने आ गया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को किस बात का इंतजार रहता है कि जब कोई घटना घट जाए उसके बाद ही वो किसी प्रकार की कार्रवाई को करेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके की मांग बीजेपी की ओर से इस वक्त की जा रही है। जयपाल, बिल्कुल, क्योंकि इस बीच बीजेपी की तरफ से या अब क्योंकि अब जिस तरह से देखें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है, लेकिन छात्रों की तरफ से साफ कहा गया, क्योंकि जिस समय स्वाति मालीवाल भी पहुंची थी उस समय गो बैक के नारे लगाए गए छात्रों की तरफ से और ये कहा गया कि इस मामले पर राजनीति नहीं चलेगी और छात्रों की तरफ से लगातार जो मांग है वो की जा रही, जानकारी पहले दी जा चुकी। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिर क्या इस तरह के हादसे का इंतजार किया जाता है और उसके बाद ये कार्रवाई की जाती, क्योंकि अगर पहले ही ये सब कदम उठा लिए जाते तो शायद तीनों जिंदगियां बच भी सकती थी। बिल्कुल, देखिए जो कार्रवाई अभी बाद में की जानी शुरू हुई है घटना के बाद से, अगर इसे पहले से ही संज्ञान में लिया जाता तो बेहद जरूरी है कि जो घटना घटित हुई वो ना घटित होती, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिस तरह से बार बार जिक्र भी किया जा चुका है कि पटेल नगर में जो हादसा घटित हुआ था उसमें भी यही मामला था, जल भराव हो गया था और जो हाई एक्सटेंशन तार है वो पानी में नीचे की ओर आ गई थी। ऐसे में पानी की करंट से जो छात्र है वो भी यूपीएससी का ही छात्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जल भराव अब सिर्फ जल भराव परेशानी का सबब ही नहीं बन रहा, बल्कि मृत्यु का भी मृत्यु का भी कारण बन रहा है और कहीं ना कहीं जो निशाना साधा जा रहा है इसको हादसा नहीं हत्या बताया जा रहा है। रिया, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।